हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10 प्रश्नावली 6.2 को समाप्त करने वाले हैं पूरी तरह से। तो आपने सही सुना, प्रश्नावली 6.2 को हम समाप्त करने वाले हैं इसी वीडियो में, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी जल्दी से आ जाएँ, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको हल करने वाले हैं प्रश्नावली 6.2 को, ठीक है। इससे पहले के जितने भी वीडियो हैं वो हम प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं। आप प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो सभी वीडियो हमने प्लेलिस्ट यानी सभी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहाँ प्लेलिस्ट पर जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने पहला सवाल लिया है। तो पहला सवाल हल करने से पहले या आपसे मैं ये कहूँ कि प्रश्नावली 6.2 को हल करने से पहले आपको प्रमेय सीखनी होगी, ठीक है। प्रमेय आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रमेय क्या है, यानी थेल्स प्रमेय, जिसे हम कहते हैं थेल्स प्रमेय, ठीक है। प्रमेय है 6.1 और 6.2, ठीक है। तो 6.1, ठीक है, पहली प्रमेय क्या होगी, है ना, उसको भी आपको समझना जरूरी है, यानी दोनों प्रमेय को आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनाना होगा, त्रिभुज की सहायता से समझेंगे, ठीक है। तो प्रमेय 1, ठीक है, यानी 6.1, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है। क्या है, त्रिभुज, है ना। तो आराम से पढ़िएगा और एकदम मस्त हो गए, फुल जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, ठीक है। तो समझिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। इस प्रश्नावली में ज़्यादा कोई हुआ नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत आसान है। केवल अगर आप इन दो प्रमेयों को मतलब प्रमेय को समझ लेते हैं तो सब कुछ हलवा हो जाएगा, ठीक है, यानी हलवा हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, हमने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है। अब देखिए, इसका नाम दे देते हैं ए, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। तो ये मान लेते हैं प्रमेय पहली है, ठीक है, प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.1, ठीक है। क्या है, प्रमेय 6.1। तो ये पहली प्रमेय है, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए पहली प्रमेय है ना, यानी थेल्स प्रमेय से हम कहते हैं। तो प्रमेय 6.1 क्या कहती है, ध्यान से समझिए, एकदम अपना दिमाग खोल लीजिए, है ना, जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। तो क्या कहती है 6.1, प्रमेय 6.1 क्या कहती है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ठीक है, एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, ठीक है, एक रेखा खींची जाए, है ना, एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो, है ना, तो समांतर रेखा अन्य दो भुजाओं को, है ना, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, एक रेखा खींची जाए, तो यह समांतर रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। तो यही है प्रमेय 6.1, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी एकदम अच्छे से। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए, तो हम इसको मान लेते हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं डी और ए, ठीक है, डी ए, ये समांतर रेखा हमने मान ली डी ए, है ना। तो किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ठीक है, एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा जो है, यानी यह समांतर रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है ना। यही 6.1 प्रमेय कहती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर डी ई समांतर किसके है, बी सी, ठीक है, बी सी, है ना। तो ये समांतर है, डी समांतर किसके, बी सी के, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा, है ना। इसके बाद क्या कहता है, ये समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है, ये। तो यहाँ पर देखिए अन्य दो भुजाएं क्या है, एक ये है और एक ये, यानी ये वाली, है ना, ए सी और ए वी, ठीक है। तो ये दो भुजाएं हैं, इनको समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। यानी हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए डी और बटे में डी वी बराबर किसके होगा, ए ई, है ना, और ई सी। तो यही प्रमेय कहती है 6.1, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और जो प्रमेय
6.2 है, जस्ट इसकी यानी उल्टी है ना, विलोम है इसकी, है ना। तो फिर में 6.1 के विलोम क्या है 6.2, यानी इसकी उल्टी है फिर में 6.2, ठीक है। तो वो क्या कहती है, फिर में 6.2 क्या कहती है, फिर में जो है 6.2, ठीक है। फिर में 6.2 उल्टी है किसकी 6.1 की, ठीक है। तो फिर में 6.2 क्या कहती है ना, यदि अनुपात बराबर दिए हों, ठीक है, अनुपात जो है बराबर दिए हों, है ना, तो जो भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, समांतर होंगी, ठीक है। तो ये 6.2 कहती है प्रमेय, ठीक है। तो आई होप आपको 6.2 और 6.1 अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो 6.1 की उल्टी क्या है 6.2, ठीक है। अगर हमें अनुपात बराबर दिए हैं तो जो भुजाएं होंगी वो समांतर होंगी, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सवालों को हल करेंगे, ठीक है। तो यदि आपको ये 2 प्रमेय याद हो जाती हैं तो इन सवालों को हल करना बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक करके सवालों को हल करेंगे एकदम अच्छे से, बिंदास तरीके से, एकदम शानदार तरीके से, मस्त हो गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम करने वाले हैं सवालों को हल, ठीक है। तो एक एक करके सवालों को हल करेंगे एकदम बिंदास तरीके से। चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आकृति 6.17, ठीक है, 6.17 है ना, एक है ना, यानी एक आकृति यानी पहली आकृति है, और दूसरी है ना, दूसरी हमने नहीं बनाई है, दूसरी हम इसके बाद हल करेंगे, यानी दूसरा सवाल, ठीक है, इसके बाद हल करेंगे, इसको हल करने के बाद, ठीक है। तो बोर्ड थोड़ा छोटा है इसीलिए हमने पहला लिया है, ठीक है, यानी एक का पहला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक और क्या है 2 में, ठीक है। डी ई है ना, समांतर है बी सी के, ठीक है। तो ये क्या है समांतर का, ऐसा हम यानी ऐसे हम समांतर को लिखते हैं, ठीक है। किस तरह से लिखते हैं समांतर को आपको बता देते हैं, इस तरह से, ठीक है। ये क्या होता है, समांतर का चिन्ह होता है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए क्या है, डी ई समांतर है बी सी, है ना, और एक में क्या कहता है, यानी इसमें क्या कहता है, एक में ई सी और दूसरे में है ना, दूसरे वाले में ए डी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें पहले में क्या करना है, ई सी ज्ञात करना है, ई सी है ना, ई सी के मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ई सी यानी ई सी इसको हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, दिया है ना, हल करेंगे इसको, दिया है, ठीक है। तो क्या हमें दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या है, डी ई, ठीक है, डी ई समांतर है किसके, बी सी के, ठीक है। तो ये समांतर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डी समांतर है बी सी के, ठीक है। तो बी सी के समांतर है, यानी डी ई है ना, समांतर किसके है, बी सी, ठीक है। तो बी सी के समांतर है डी ई, ठीक है। इसलिए क्या होगा सर, जब ये समांतर है तब क्या होगा, है ना, जब समांतर है तब क्या होगा, इसके जो अन्य 2 भुजाओं का अनुपात है वो भी समान होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसलिए, ठीक है। जब ये समांतर तो हम लिखेंगे इसलिए, है ना, इसलिए, ठीक है। इसलिए क्या होगा, इसकी जो अन्य 2 भुजाएं हैं, है ना, अन्य 2 भुजाओं का अनुपात भी, यानी इनको अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है। जब ये समांतर है तो इसकी जो अन्य 2 भुजाएं हैं इनको क्या करेगा, समान अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है, अन्य 2 भुजाओं को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए अन्य 2 भुजाएं क्या हैं, एक ये है बी यानी ए बी है, और ये सी, ठीक है। तो इनको क्या करेगा, समान अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है। तो आपने ये प्रमेय पढ़ी है ना। इसके बाद क्या होता है, समान अनुपात में विभाजित करता है अन्य 2 भुजाओं को, है ना, समांतर है तो इनको क्या करेगा, अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, देखिए ए डी है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे ए डी बटे क्या हो जाएगा, ए डी के बटे में आ जाएगा डी बी, ठीक है, बराबर यहाँ पर देखिए ए ई है ना, ए ई के बटे में आएगा ई सी, जिसका हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है, ई सी है ना। अब देखिए जो जो मान हमें दिया है वो लिख लेंगे, ठीक है। तो ए डी कितना 1.5, ठीक है। डी बी कितना है 3 सेंटीमीटर, बराबर ए ई कितना है 1, ठीक है, ए ई 1 सेंटीमीटर, और ई सी का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 15/30, और बराबर में 1 बटे हो जाएगा ई सी, ठीक है। तो 15 कम 15, 15 दूनी 30, ठीक है। तो यहाँ से जो ई सी का मान आएगा वो कितना आएगा
EC का मान आएगा सर 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। आप चाहें तो इसको आप कहेंगे कि डायरेक्ट लिख दिया, चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए कैसे होगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 1/2 बचा, ठीक है, और यहाँ पर 1/EC, ठीक है, 1/EC। हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे, इसको इस तरफ, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा EC, ठीक है, इसको इस तरफ ले आए, यानी EC की गुणा 1 से की तो EC बराबर 2 की गुणा 1 से तो 2, ठीक है, तो EC का मान आ गया 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनके मान सेंटीमीटर, तो हमने सेंटीमीटर लिख लिया, ठीक है। तो ये पहला सवाल हो गया, पहले का पहला, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका दूसरा करेंगे, जो ये वाला, ठीक है। दूसरे में क्या है, ये भी समांतर है, ठीक है। तो चलिए अब क्या करेंगे, हम सवाल नंबर 2 यानी पहले का दूसरा जो है यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है, इसको हल करेंगे, ठीक है। तो दूसरी आकृति है, ठीक है, 6.17 की दूसरी आकृति, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है ना, 6.17 एक और, यानी एक को हमने हल कर लिया और दूसरा, ठीक है, ये दूसरा है, ठीक है। इसमें क्या कहता है, DE समांतर है, ठीक है, DE है ना, DE समांतर है, DE समांतर है BC के, ठीक है। तो इसमें भी सेम है, ठीक है, समांतर है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पहले में EC का मान हमने ज्ञात कर लिया और दूसरे में हम क्या करेंगे, AD का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। AD यानी AD का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है, सबसे पहले दिया है, जो हमने पहले सवाल में लिखा है, दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, और समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहिए और शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और मस्ती के साथ पढ़ते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है सर, यहाँ पर दिया है DE, ठीक है, DE समांतर है किसके, BC के। तो जब DE समांतर है BC के, तो इसकी जो अन्य दो भुजाएं हैं यानी उनको भी समान अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है, यानी समान अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है, DE, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, AD है ना, इसीलिए लिखेंगे यहाँ पर, जब ये समांतर है तो इसलिए क्या लिखेंगे, AD और बटे DB बराबर किसके होगा, AE और EC है ना। तो EC आपने ये सब पढ़ा है, यानी प्रमेय में पढ़ लिया, ठीक है। तो यही होता है प्रमेय में और उससे कुछ अलग नहीं है, ठीक है, यही सवाल में होगा, ठीक है। तो जो जो मान हमें पता है वो लिख लेंगे, ठीक है। तो AD का मान कितना है, नहीं पता है, ठीक है, AD का मान हमें ज्ञात करना है, तो AD का मान सर हमें ज्ञात करना है। DB का मान कितना है, DB 7.2, DB का मान है 7.2 सेंटीमीटर और बराबर में कितना है, AE का मान 1.8 बटे EC का मान 5.4, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से अगर हम पॉइंट को हटाते हैं, है ना, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक एक अंक है, देखो एक एक अंक है तो पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 18 के 18 दूनी 36, 18 3 54, ठीक है। तो यहाँ से सर कितना आ जाएगा, अब क्या करेंगे, हम इसकी गुणा इधर करेंगे, इसकी गुणा इधर, तो 3AD बराबर 7.2, ठीक है। अब देखिए हमें AD का मान चाहिए, तो AD का मान कैसे निकालेंगे, इसके बटे में चला जाएगा 3, ठीक है, बटे में जाएगा, गुणा में है तो बटे में जाएगा ना, क्लियर। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए अगर हम पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 72/30, ठीक है, इसको हम काटेंगे अब, ठीक है। तो देखिए किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ठीक है, 3 दशापन 30 होता है और 3 दूनी 6 होता है, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 24/10 आ गया। इसको दो से फिर से काटेंगे, 2 पंजे 10 और यहाँ पर देखिए 12 आ जाएगा, ठीक है, 12, ठीक है। तो अगर हम इसको काटेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको हम जब काटेंगे फिर से तो 5 हम 5 और 5 दूनी 10 और पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, है ना, तो 5 चौके 20 यानी 2.4, ठीक है। तो AD का मान जो है 2.4 आएगा, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वैसे हम यहाँ पर भी डायरेक्ट लिख सकते थे, है ना, काट के 3 एकम है ना, 3 से काट सकते थे, कितना आता है 24 यानी 2.4, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अगर समझ में आ रहा है तो ऐसे ही बढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, और लाइफ में एंजॉय कीजिए, आगे भी मतलब आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। तो चलिए मेरे दोस्तों अब हम करेंगे सवाल नंबर 2 एकदम बेहतरीन तरीके से
आसानी से। चलिए शुरू करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, केवल आपको समझना है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा लिखा हुआ लंबा है, वैसे बहुत आसान है, ठीक है। तो दूसरे का पहला सवाल लिया है, ठीक है, दूसरे का पहला सवाल, ठीक है। तो यानी दूसरे के यहाँ पर 3 सवाल हमें दिए हुए हैं किताब में, ठीक है। तो हमने इसका पहला सवाल लिया है, इसके बाद दूसरा, इसके बाद तीसरा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है किसी त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए त्रिभुज बना ही लेते हैं, है ना। कहता है त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर, ठीक है। पी मान लेते हैं, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है, ठीक है। कहता है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, ठीक है, ये भुजा हो गई, है ना। पी क्यू यानी पी क्यू हो गया, और पी आर ये पी आर हो गया, पर क्रमशः बिंदु, है ना, पर क्रमशः बिंदु ई, है ना। यानी पी क्यू पर क्या है, बिंदु ई है, ठीक है। तो यहाँ पर बिंदु मान लेते हैं ई, है ना। कहता है क्रमशः, ठीक है, बिंदु ई और एफ, ठीक है। तो इस पे पी आर पे क्या है, एफ, है ना। इस पे पी आर पर क्या है, एफ, है ना। एफ कहता है स्थित है, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर, ठीक है। ई एफ समांतर है क्यू आर। तो हमसे क्या है, सिद्ध करना है हमें, यानी कि ई एफ समांतर है क्यू आर के, ठीक है। तो हमें सिद्ध करके बताना, ठीक है। चलिए इसको हम मिला देते हैं। तो यहाँ पर ये स्थित है, इसमें कह दिया गया है सवाल में, ठीक है। तो कहता है पी क्यू और पी आर पर बिंदु ई और एफ स्थित हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसके समांतर ये हो गया, ठीक है। ये भुजा इसके समांतर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे, हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे, जो दिया है वो लिख लेते हैं, ठीक है। जो दिया है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पी ई, ठीक है, पी ई यानी पी और ई का मान कितना है, 3.9। तो ये 3.9 है सेंटीमीटर, ठीक है, आप समझ लेना सेंटीमीटर। ई क्यू क्या है, ई क्यू, ठीक है, ई और क्यू, ई क्यू क्या है, 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 हो गया। और पी एफ क्या है, पी एफ 3.6 सेंटीमीटर, है ना, 3.6 सेंटीमीटर। और एफ आर क्या है, 2.4 सेंटीमीटर, 2.4, ठीक है, 2.4 थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये पॉइंट है। तो अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप किताब से भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि हमें क्या सिद्ध करना है, चूंकि हमें त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, सिद्ध करना है, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर में क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है सर, क्या सिद्ध करना है, हमें त्रिभुज पी क्यू आर में सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर, ठीक है। तो हमें ये सिद्ध करके बताना है, ठीक है। तो ई एफ समांतर क्यू आर, है ना। और यहाँ पे लिखेंगे और यह तब होगा, है ना, तब होगा जब क्या होगा सर, तब होगा जब, है ना, यहाँ पे लिखेंगे तब होगा जब क्या हो। देखिए यहाँ पर क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में हमें क्या सिद्ध करना है, ई एफ समांतर क्यू आर, ठीक है। तो ये समांतर कब हो सकता है, आपको पता होगा, ये समांतर तभी हो सकता है जब इनके अनुपातों का, है ना, इनके भुजाओं का अनुपात जो है समान हो, ठीक है। यानी जो इनकी भुजाएं हैं इनका क्या हो, अनुपात समान हो, ठीक है, यानी बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, है ना, यहाँ पर हम लिखेंगे पी ई बटे क्या हो, ई क्यू बराबर, ठीक है, बराबर। और पी एफ बटे क्या होना चाहिए, एफ आर। अब हम जो मान है वो लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, पी ई की जगह क्या है, 3.9, ठीक है। तो 3.9, चलिए यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर पी क्या है, 3.9 बटे, है ना, ई क्यू क्या है, 3 बराबर। अब देखिए
पी एफ है ना, पी एफ क्या है 3.6 बटे है ना, एफ आर क्या है 2.4, ठीक है 2.4। अब देखिए क्या करेंगे सभी को, यानी इसको हल करेंगे यानी काटेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया और इसको हम काटेंगे 12 से, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, 3/2, ठीक है। तो 12 तियाँ 36, 3/2 हो गया। और इसको काटेंगे हम किससे, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ जाएगा, ठीक, जीरो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर इसको काटेंगे, किससे काटेंगे, 3 से काटते हैं, 3 दशापन 30 हो गया और 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 13/10, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 13/10 बराबर 3/2, ठीक है। तो आपने देखा, क्या देखा आपने, ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये बराबर होना चाहिए, इनके अनुपात जो हैं बराबर होने चाहिए, ठीक है। इनकी जो भुजाएं हैं इनका अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी ये समांतर हो सकता है, ठीक है। तो ये समांतर यानी नहीं होगा क्योंकि इनके अनुपात जो हैं बराबर नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे चूँकि क्या है, चूँकि पी ई बटे ई क्यू बराबर नहीं है किसके, पी एफ बटे एफ आर है ना, तो बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा, इसलिए यह ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या लिखेंगे, ई एफ समांतर नहीं होगा किसके, क्यू आर के, ठीक है। तो क्यू आर के समांतर नहीं है ना, ये समांतर नहीं है, ठीक है। तो हमने ये सिद्ध करके बता दिया, ठीक है, हमने इसका यानी प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इसका मान हमने निकाल लिया, यानी ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस सवाल को हल करेंगे, यानी दूसरे का पहला सवाल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर इसका दूसरा करेंगे, दूसरे का दूसरा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों करेंगे सवाल नंबर 2, यानी दूसरे का दूसरा सवाल, है ना। ये भी बहुत आसान है, लेकिन मतलब एक ही जैसे हैं सभी सवाल, ठीक है। यानी जो दूसरे के जितने भी सवाल हैं सब एक जैसे ही मतलब आसान है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए जो कहा गया था, है ना, भाई हमने सेम किया हुआ है, ठीक है। यानी जो सबसे पहले कह दिया था भाई हमने किया है ना, त्रिभुज पी क्यू आर बनाया, फिर क्या किया, यहाँ पर देखिए पी क्यू और पी आर पर क्या बिंदु ई और एफ स्थित हैं, है ना, तो हमने स्थित कर दिए। और यहाँ पर देखिए क्या है, जो दूरी है वो लिख दी, ठीक है, जो दूरी है वो लिख दी हमने। अब हम क्या करेंगे सर, इसको हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूँकि हमें, यानी इसमें भी हमें सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर है क्यू आर, है ना, है या नहीं, यानी बताना है हमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें मतलब बराबर है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हमें सिद्ध करना है, क्या करना है कि ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर, ठीक है, क्यू आर। और यह और यह तब होगा जब क्या होगा, यानी इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो, ठीक है, यानी कि भुजाओं का अनुपात क्या हो, आपस में बराबर हो, ठीक है। तो भुजाएं क्या क्या है, पी ई, यानी पी ई हमें सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर है क्यू आर, और ये तब होगा, है ना, जब क्या हो सर, जब क्या हो पी ई, ठीक है, पी ई बटे ई क्यू, ठीक है, ई क्यू, है ना, बराबर किसके होना चाहिए, पी ई, है ना, और बटे में एफ आर, ठीक है। तो जो दूरी है वो लिख लेंगे, यानी जो मान हमें दिए हुए हैं वो लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना है, पी ई की जगह 4 है, ठीक है, 4 बटे ई क्यू है 4.5, ठीक है, बराबर पी ई 8 है और एफ आर कितना है 9, ठीक है, 9। अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाता है, ये आपको करना आता होगा, ठीक है, नहीं आता तो आप समझ लीजिए, जब भी हम पॉइंट हटाएंगे ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है, ठीक है।
तो इसको हम काटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 45 हो गया, यहाँ पर 40, ठीक है। तो इसको किससे काटेंगे, 5 से काटते हैं, ठीक है। 5 से, 5 अट्ठे 40, 5 नियम 45, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया, यहाँ पर क्या है देखिए 8, ऊपर 8 है, नीचे 9, और यहाँ भी क्या है 8 और यहाँ पर 9, ठीक है। तो कहने का मतलब बराबर है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी काट सकते हैं, ठीक है, यानी 1 बराबर 1, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 बराबर 1, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये बराबर है, ठीक है। ये क्या है, बराबर है, यानी इनको मतलब इनकी भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चूँकि यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि क्या है सर, पी ई बटे ई क्यू, ठीक है। पी ई बटे ई क्यू बराबर पी ई बटे एफ आर, है ना, बराबर है, ठीक है। चूँकि वे बराबर हैं, ठीक है। तो लिख लेंगे ऐसा ही, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए क्या होगा सर, इसलिए क्या होगा, ई एफ समांतर होगा किसके, ई एफ समांतर है क्यू आर के, ठीक है। क्यू आर यानी ई एफ समांतर है क्यू आर, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको हल किया, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया, ठीक है, यानी बराबर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, और समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि यहाँ पर समझ में नहीं आया, या ये वाला सवाल समझ में नहीं आया, जिससे हमें पता लग जाएगा, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर इसका दूसरे का तीसरा करेंगे। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम करेंगे सवाल नंबर इसका तीसरा, ठीक है, दूसरे का तीसरा, है ना। तो ये भी आसान है, लेकिन यहाँ पर देखिए दूरी जो है पूरी यहाँ पर दी हुई है, तो हमने इस दूरी को अलग निकाला, इसको अलग, ठीक है, और यहाँ भी इसको अलग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको घटा लेना है एक दूसरे में से, और कुछ भी इसमें नहीं है, ठीक है। मतलब ज़्यादा कठिन नहीं है, आसान है, ठीक है। अब क्या मतलब क्या, तो चलिए अब हम इसको हल करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे, है ना, वही सेम तरीका है। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि हमें क्या सिद्ध करना है, ठीक है। तो हमें ये दूरी दी हुई है, हमने यहाँ पर लिख लिया, यानी त्रिभुज बना लिया, ठीक है। इस तरह से आपको बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हमें सिद्ध करना है, ठीक है। हमें यही सिद्ध करना है, क्या है, ई एफ समांतर है क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हमें सिद्ध करना है ई एफ समांतर है क्यू आर, ठीक है। और यह तभी हो सकता है, तभी होगा जब क्या हो सर, जब क्या होगा, इनके अनुपात बराबर, ठीक है। यानी भुजाओं के अनुपात क्या हो, बराबर हो, यानी पी ई बटे ई क्यू बराबर क्या होगा, पी एफ बटे एफ आर। तो यहाँ पर जो मान है वो लिख लेंगे, ठीक है। तो पी ई का मान कितना है, 0.18, है ना, बटे 0.18 बटे हो गया 1.1 यानी ई क्यू का मान है 1.1 बराबर। अब देखिए 0.36 किसका मान है, 0.36 है पी एफ का मान, ठीक है, पी एफ, और एफ आर का मान है 2.2, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम एक 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर आप 0 बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से हम पॉइंट हटा सकते हैं और यहाँ से पॉइंट हटा सकते हैं, ठीक है। यानी पॉइंट के बाद दो अंक यानी पॉइंट हम गायब कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसी प्रकार हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर भी एक 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट गायब, ठीक है, पॉइंट हट गया। अब क्या करेंगे सर, इसको सही से लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर हो गया 18 और 110 नीचे बराबर, ऊपर है 36 और यहाँ पर 220, यानी इतना हमारे पास आ गया। हमने जब पॉइंट हटाया तो इतना आ गया, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो पढ़ते रहिए आराम से और इधर भी समझते रहिए। देखिए इसको काटेंगे, ठीक है, 18 में 18 दूनी होता है 36, तो बराबर के हम दोनों तरफ काट सकते हैं, ठीक है। अगर संख्या कटती तो काट देंगे। देखिए 110 एकम 110 और 110 दूनी 220, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है,
यहाँ पर काट सकते हैं, देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाता है 1/1 बराबर 1/1, ठीक है। यानी हमारा आंसर कितना है 1, यानी 1/1 है ना। तो 1/1 आ जाता है, ठीक है। चलिए सही से लिख लेते हैं ना, तो आप कहेंगे कि कैसा टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि पी ई बटे क्या है ई क्यू बराबर, ठीक है। ई क्यू बराबर किसका होगा पी एफ, यानी किसके बराबर होगा पी एफ बटे एफ आर, ठीक है। एफ आर बराबर है ना। तो आपने देखा क्या है, ये बराबर है, ठीक है। इसलिए ये क्या होगा समांतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ई एफ समांतर है किसके क्यू आर, ठीक है। तो ई एफ समांतर है क्यू आर के, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से सवाल को हमने हल किया। तो ये दूसरे का तीसरा हो गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, अच्छे से, है ना। पढ़ते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। तो चलिए दोस्तों करेंगे सवाल नंबर 3, ठीक है। पूरी एनर्जी के साथ जुड़े रहिए, ठीक है, पूरे जोश के साथ। तो हम इसको बेहतरीन तरीके से हल करने वाले हैं सवाल को, ठीक है। सवाल नंबर 3, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर क्या है, आकृति 6.18, ठीक है, 6.18 है ना, में यदि एल एम, ठीक है, समांतर है सी बी, ठीक है, और एल एन समांतर है सी डी के। तो सी डी के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम, है ना, ए एम, ठीक है, बटे ए बी, है ना, ए बी, और क्या है ए एन बटे ए डी हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो हमें ये सिद्ध करके लाना है इतना, ठीक है। ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। तो बहुत ही आसान है, चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, यदि एल एम, ठीक है, एल एम समांतर किसके है सी बी, ठीक है। तो ये समांतर है सी बी के एल एम, ठीक है, समांतर है, इसमें कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी सी, है ना। तो इससे पहले हम क्या लिखेंगे, है ना, यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है, ठीक है, ठीक है। तो हमें क्या सिद्ध करना है वो हम लिखेंगे, है ना, सिद्ध करना है। यहाँ पर हल लिखेंगे, हल। तो सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है ना। क्या सिद्ध करना है सर वो लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर सिद्ध करना है ए एम बटे ए बी बराबर है ए एन बटे ए डी। तो हमें ये सिद्ध करके लाना है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे अब सबसे पहले, है ना, सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, क्योंकि इसमें एल एम है और सी बी है, ठीक है। तो एल एम समांतर है सी बी के, ठीक है। तो हम त्रिभुज लेंगे ए बी सी, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में ही क्या आ रहा है, एल एम और सी बी आ रहा है, ठीक है। तो ये समांतर है, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ए बी सी में, है ना, त्रिभुज ए बी सी में एल एम समांतर है सी बी, ठीक है, सी बी आपको दिख रहा होगा सी बी, ठीक है। इसलिए क्या होगा सर, इसलिए क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा इसलिए, ठीक है, ए एम, इसलिए क्या होगा, इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ठीक है। तो ए एम बटे एम बी बराबर ए एल बटे एल सी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम दूसरा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है एल एन, तो एल एन किस में आ रहा है, ये इसमें, है ना, एल एन समांतर है सी डी। तो सी डी और एल एन किस में आ रहा है, त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है, त्रिभुज ए सी डी में। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ए सी डी में क्या है, एल एन समांतर है किसके, सी डी के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए सर क्या होगा, इसलिए ये होगा ए एल, है ना, ए एल बटे एल सी बराबर ए एन
ए एन बराबर होगा, सॉरी ए एन बटे एन डी, एन डी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और 2 है ना, यहाँ पर ए एल बटे एल सी है, यहाँ भी ए एल बटे एल सी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यानी इसको समीकरण नंबर 2 डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 क्या है, इसको लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हल करेंगे, है ना। तो समीकरण 1 क्या है, ए एम बटे क्या हो जाएगा, एम बी। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इसके बराबर इसको कर देंगे, ठीक है। समीकरण 1 के बराबर समीकरण 2 को, ठीक है। तो ए एल और एल सी क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए एन बटे कर देंगे एन डी, है ना। तो ए एन बटे एन डी, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमें सिद्ध क्या करके लाना है वो देखते हैं, है ना। सबसे पहले तो हमें ये सिद्ध करने लाना, मतलब ए एम, ठीक है, ए एम बटे एम बी, है ना। बटे में क्या, एम बी यहाँ पर है ए बी, ठीक है। ए एन बटे लाना है ए डी, यहाँ पर है एन डी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इतना सिद्ध करके लाना है कैसे भी करके, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम इनको पलटने पर लिखेंगे, पलटने पर, ठीक है। पलटेंगे इनको, ऊपर नीचे कर देंगे, पलटने पर, ठीक है। पलटने पर क्या होगा, एम बी ऊपर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा ए एम, है ना, ए एम। तो एम बी ऊपर, ए एम नीचे, ठीक है। और इसी प्रकार एन डी ऊपर हो जाएगा और ये ए एन नीचे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे सर, पलटने के बाद इसमें क्या करेंगे, एक एक जोड़ेंगे, ठीक है। यानी हम क्या करेंगे, एम बी बटे ए एम, इसमें +1 करेंगे और इसमें भी +1, ठीक है। तो एन डी बटे ए एन +1, ठीक है। तो यानी एक एक हम जोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बराबर के दोनों तरफ जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए इससे क्या होगा, इसके बड़े में कुछ नहीं तो 1 होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हम इसको हल कर लेंगे, ठीक है। देखिए 1 की गुणा करेंगे एम बी से और 1 की गुणा करेंगे ए एम से और हर की गुणा हर से, ठीक है। चलिए इतना करना आपको आता होगा। तो यहाँ पर हम इसको हल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 1 की गुणा करेंगे एम बी से, तो एम बी ही रहेगा, है ना, एम बी, ठीक है, प्लस, अब देखिए ए एम की गुणा 1 से तो ए एम, है ना, ए एम ही रहेगा। बटे में कितना आ जाएगा, ए एम की गुणा 1 से, यानी ए एम बराबर, है ना। बराबर में देखिए क्या होगा, चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं बराबर में यहाँ पर क्या होगा सर, इसकी गुणा इससे करेंगे तो ए एन डी, है ना, 1 की गुणा एन डी से करेंगे तो एन डी प्लस, है ना, प्लस। अब देखिए ए एन की गुणा 1 से तो ए एन, है ना, ए एन। तो ये आप मतलब समझ लेना, थोड़ा पास में लिख गया, ठीक है। चलिए इसके बटे में देखिए क्या आएगा, ए एन, ठीक है, ए एन। तो ए एन की गुणा 1 से, यानी ए एन की गुणा 1 से तो ए एन ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इनके बराबर कुछ होगा, ठीक है, कुछ होगा, आपको देखना होगा इसमें, ठीक है। तो एम बी ए एम, यानी दोनों के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, है ना, ए बी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बटे में क्या है, ए एम, ठीक है। ए एम को ऐसा ही रहने देंगे बराबर। अब देखिए एन डी, ठीक है, एन डी और ए एन, तो इसके दोनों को बराबर हम लिख सकते हैं क्या, ए डी। तो यहाँ से आ जाएगा ए डी बटे में ए एन, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको पलटेंगे फिर, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे पलटने पर फिर से पलटेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर अभी सही से यानी सीधा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नीचे है ऊपर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ए एम ऊपर जाएगा और ए बी नीचे है, ठीक है, बराबर। यहाँ से ए एन ऊपर, ए डी नीचे, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि ए एन बटे ए डी, ए एम बटे ए बी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये प्रूफ हो गया, ठीक है, प्रूफ हो गया। तो यही हमें सिद्ध करके लाना था, ठीक है। तो इस तरह से हम इस सवाल को हल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मस्त होकर एकदम बिंदास तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की ओर, ठीक है।
तो लाइक शेयर करते रहिए, जिससे हमें क्या होता है, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हम अच्छे से अच्छी वीडियो बना के लाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। तो चलिए दोस्तों, अब हम करने वाले हैं सवाल नंबर 4 को हल। ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है, केवल आपको समझना है, इस तरफ देखना है। चलिए पढ़ लेते हैं इसको सबसे पहले। तो कहता है आकृति 6.19। ठीक है, आकृति 6.19 में डी ई है ना समांतर है ए सी। ठीक है, और डी एफ समांतर है ए ई। ठीक है सिद्ध कीजिए, है ना, सिद्ध कीजिए कि कितना है बी एफ बटे एफ ई बराबर है बी ई बटे ई सी। ठीक है, तो हमें ये सिद्ध करके लाना है। सवाल नंबर 3 की तरह है, लेकिन उससे आसान है। ठीक है, उससे सरल है थोड़ा। चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे चूँकि। ठीक है, चूँकि सिद्ध करना है। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है वो हम लिखेंगे, है ना, लिखेंगे सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये हल है, हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ये वाला लिखेंगे। ठीक है, तो क्या सिद्ध करना है, बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी, हमें ये सिद्ध करके लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेंगे। ठीक है, डी ई समांतर है ए सी, तो डी ई समांतर है किसके, ए सी के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज पूरा लेंगे। ठीक है, मतलब पूरे त्रिभुज को हमें लेना ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ए बी सी सभी आ रहे हैं। ठीक है, ए सी और डी ई। ठीक है, तो हम त्रिभुज ए बी सी लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ए बी सी में क्या है, डी ई समांतर है किसके, ए सी के। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए क्या होगा, डी बी या कहें बी डी। ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हैं, बी डी, बी सी नहीं बी डी। ठीक है, तो बी डी जो है बटे में क्या आएगा, डी ए बराबर किसके होगा। ठीक है, बराबर किसके होगा, बी ई। ठीक है, बटे में क्या आएगा, बी ई बटे ई सी। ठीक है, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, दूसरे में हमें क्या है, देखिए डी एफ समांतर किसके है, ए ई। ठीक है, ए ई, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए बी ई में, है ना, त्रिभुज ए बी ई में। ठीक है, तो ए बी ई में क्या है डी एफ समांतर इसके है ए ई के समांतर है। ठीक है, तो डी एफ समांतर है ए ई। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर होगा, मतलब क्या होगा, इसलिए क्या होगा सर, इसलिए ये होगा, यहाँ पर हमने कौन सा लिया, ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बी डी बटे क्या होगा, डी ए बराबर बी एफ बटे होगा एफ ई, तो एफ ई इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे सर, समीकरण 1 और 2 को, यानी 1 से 2 की तुलना करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, यहाँ पर देखिए बी डी है, यहाँ भी बी डी है, डी ए। ठीक है, डी ए है। अब देखिए ये मतलब जो बराबर है, मतलब इसके बराबर ये है। ठीक है, तो हम इसको एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा सर, यहाँ पर इसके बराबर, देखिए यहाँ पर ये मतलब बराबर है बी डी और बी डी। ठीक है, डी ए बटे डी ए, तो ये बराबर हो गया, इसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे, है ना, इसके बराबर नहीं, इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बी ई बटे ई सी बराबर बी एफ बटे एफ ई। तो हमें क्या सिद्ध करके लाना है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो हमें सिद्ध करके क्या लाना है, बी एफ बटे एफ ई और बी ई बटे ई सी। ठीक है, तो ये बात वही है, यहाँ पर जो है इधर लिखा हुआ है और ये वाला इधर है। ठीक है, चलिए हम इसको ऐसा ही लिख सकते हैं, है ना, तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे सर, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, बी एफ बटे एफ ई, है ना,
और बराबर में क्या है बी ई बटे ई सी, ठीक है, ई सी। तो यही मतलब हमारा प्रूफ हो गया है ना। तो हमारा ये प्रूफ हो गया, ठीक है, यही हमें सिद्ध करके लाना था। तो चलिए दोस्तों करेंगे सवाल नंबर 5, ठीक है, इसको भी हल कर लेते हैं, चलिए, है ना, सवाल नंबर 5 को। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। कहता है आकृति 6.20, ठीक है, 6.20 में डी ई, है ना, डी ई क्या है, डी और ई, ठीक है, समांतर है ओ क्यू, ठीक है, इसके समांतर है। और डी एफ समांतर है ओ आर, ठीक है, ओ आर। दर्शाइए कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो हमें ये सिद्ध करके लाना है ई एफ समांतर है क्यू आर के, ठीक है। तो ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, जो जो दिया है वो लिख लेंगे, है ना। तो क्या दिया है, डी ई समांतर है ओ क्यू और डी एफ समांतर है ओ आर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, ठीक है, दिया है सर, कितना दिया है, डी ई समांतर है किसके, ओ क्यू के, और डी एफ समांतर ओ आर, ठीक है, ओ आर, है ना। तो ये समांतर है ओ आर के, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है वो लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ई एफ समांतर है क्यू आर, ठीक है, ये हमें सिद्ध करके लाना है, ई एफ समांतर है क्यू आर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको दिया, मतलब क्या दिया है, डी ई समांतर है ओ क्यू, ठीक है। तो सबसे पहले दिया है डी ई समांतर है ओ क्यू, ठीक है। तो देखिए डी ई किस में है, डी ई, और क्या है, ओ क्यू। तो ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, पी ओ क्यू, है ना। तो ये त्रिभुज बन रहा है पी क्यू ओ या पी ओ क्यू, ठीक है। तो ये वाला हम त्रिभुज लेंगे, ठीक है, सबसे पहले, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज पी ओ क्यू या कहें पी क्यू ओ, ठीक है, पी क्यू ओ में क्या है, त्रिभुज पी क्यू ओ में क्या है, डी ई समांतर है, डी ई समांतर है ओ क्यू, ठीक है, ये समांतर है, ठीक है। तो ये क्या है, क्यू, है ना। तो ये क्यू है। अब क्या करेंगे सर, जब समांतर है तब क्या होगा, इसलिए क्या होगा, इसलिए ई पी बटे हो जाएगा ई क्यू बराबर, है ना, बराबर क्या होगा, पी डी बटे डी ओ, ठीक है, डी ओ, है ना, इतना हो जाएगा। इसको डाल देंगे समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए दूसरे में क्या है, डी एफ, है ना, डी एफ किस में है, इसमें, है ना, डी एफ ओ आर। तो ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, पी ओ आर या कहें पी आर ओ, ठीक है। तो ये वाला हमें त्रिभुज लेना होगा पी आर ओ, ठीक है। तो ये त्रिभुज में बन रहा है क्या, डी एफ समांतर है ओ आर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि त्रिभुज पी आर ओ में क्या है सर, पी आर ओ में क्या है, डी एफ समांतर है किसके, ओ आर के, ठीक है। तो इस त्रिभुज में ये समांतर है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखेंगे, जब समांतर है तो क्या होगा, इनके अनुपात भी, यानी इनके अनुपात भी बराबर होंगे, ठीक है, मतलब भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे ये वाला त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पी डी, है ना, पी डी बटे डी ओ बराबर क्या होगा, पी एफ बटे एफ आर, है ना। तो पी डी और डी ओ बटे क्या होंगे, एफ आर, ठीक है, एफ आर। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है।
तो यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो दिक्कत है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, है ना। हम उसको अगले वीडियो में हल करने की कोशिश करेंगे, यानी करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, 2 से, है ना। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 क्या है, देखिए यहाँ पर पी डी है, यहाँ भी पी डी है, बटे में डी ओ, ठीक है। तो ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यानी इस समीकरण से हम इसका मान चाहे इसमें रख दें, या इस समीकरण से इसका मान हम चाहे इसमें रख दें, ठीक है। दोनों रख सकते हैं, दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा ई पी बटे ई क्यू बराबर किसके हो जाएगा, ये तो दोनों बराबर हैं लेकिन इसके बराबर हो जाएगा पी एफ बटे एफ आर। तो ये बराबर हो गया, ठीक है। तो आपको देखना है ई पी क्या है, ई पी ई क्यू पी एफ क्या है, पी एफ है, और एफ आर तो क्या है, ये बराबर हैं, ठीक है। इनके अनुपात जो हैं बराबर हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये समांतर हो जाएंगे, ठीक है। होगा ई पी बटे ई क्यू बराबर क्या है, पी एफ बटे एफ आर, ठीक है। तो ई पी बटे ई क्यू और पी एफ बटे पी एफ आर, ठीक है। तो जब ये क्या है, इनके अनुपात बराबर हैं तो ये समांतर हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर लिखेंगे अतः क्या होगा सर, ई एफ क्या होगा, समांतर होगा किसके, क्यू आर के, ठीक है। तो जब इनके अनुपात बराबर हैं, ठीक है, इनकी भुजाओं के अनुपात यानी अन्य दो भुजाओं के अनुपात बराबर हैं, तो क्या होगा, ये समांतर हो जाएंगे, ई एफ समांतर क्यू आर, ठीक है। तो ई एफ समांतर क्यू आर, ठीक है। तो इसकी प्रमेय 6.2 इसमें काम कर रही है, यानी जो इसकी विलोम है 6.1 की विलोम क्या है, 6.2। तो यहाँ पर प्रमेय 2 लगेगी, ठीक है, प्रमेय 2 के अनुसार, ठीक है। तो प्रमेय 2 है ना, 6.2 से, ठीक है, 6.2 से यानी 6.1 की विलोम, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमारा सवाल हल हो गया। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की ओर, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे सवाल नंबर 6, ठीक है। सवाल नंबर 6 क्या है, इसको पढ़ लेते हैं, है ना। कहता है आकृति 6.21 में क्रमशः, ठीक है, क्रमशः क्या है, ओ पी, है ना, ओ पी और ओ आर, सॉरी ओ क्यू, है ना, ओ क्यू और ओ आर, ठीक है, पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार हैं कि ए बी समांतर है पी क्यू और ए सी समांतर है पी आर, है ना। दर्शाइए कि बी सी समांतर है क्यू आर के, यानी बी सी समांतर है किसके, क्यू आर, है ना, क्यू आर, ठीक है। तो हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, दिया है, ठीक है, जो दिया है वो लिख लेंगे, ठीक है। तो हमें दिया है त्रिभुज, देखिए सबसे पहले क्या दिया है, ए बी समांतर है पी क्यू, ठीक है, ए बी समांतर किसके, पी क्यू, ठीक है। तो जो दिया है वो लिख लेंगे, ठीक है। तो हमें दिया है ए बी समांतर है पी क्यू। तो आप देखो ध्यान से कि ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो ये त्रिभुज बन रहा है पी ओ क्यू, या कहें पी ओ क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, ठीक है, दिया है, लिखेंगे दिया है, ठीक है। क्या दिया है, देखिए त्रिभुज किसमें, पी ओ क्यू, है ना, त्रिभुज पी ओ क्यू या कहें पी क्यू ओ, ठीक है, पी ओ क्यू, है ना, में क्या है, ए बी समांतर है पी क्यू, ठीक है, ए बी समांतर है पी क्यू, है ना। इसलिए क्या होगा, इसलिए देखिए क्या होगा, है ना, ए बी समांतर है पी क्यू के, ठीक है। तो ए बी समांतर है पी क्यू, इसलिए क्या होगा, इसलिए ए बी, है ना, इसलिए क्या होगा सर, ये वाला त्रिभुज होगा, ठीक है, पी ओ क्यू, है ना। तो क्या होगा, ओ बी या कहें ओ ए, ठीक है, सॉरी ओ बी बटे क्या होगा, बी क्यू बराबर किसके होगा, ओ बी बटे बी क्यू, और फिर क्या होगा, ओ ए बटे ए पी, ठीक है, ए पी। तो इसके ये बराबर होगा, इसको समीकरण नंबर 1 डाल देंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, समीकरण 2 बनाएंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 कैसे बनेगा उसको भी समझते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, ए सी समांतर है पी आर, है ना। तो ए
ए सी समांतर है पी आर। तो आप देखिए ध्यान से, ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, पी ओ आर, ठीक है, पी ओ कार, सॉरी पी ओ आर, ठीक है। तो हम लेंगे पी ओ आर, यानी त्रिभुज पी ओ आर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज पी ओ आर, ठीक है, त्रिभुज पी ओ आर में क्या है, ए सी समांतर है किसके, पी आर के, है ना। तो ए सी समांतर है पी आर के, ठीक है। तो यहाँ पर हम इतना लेंगे, ठीक है। तो ये आप समझ लेना, यहाँ पर क्या है, ए सी समांतर है पी आर। चलिए इसको यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, ए सी समांतर है पी आर, ठीक है। तो क्या होगा, इसलिए क्या होगा, इसलिए देखिए ए सी समांतर है पी आर, ठीक है। तो क्या होगा सर, यहाँ पर होगा ओ सी, है ना, ओ सी बटे सी आर, ओ सी बटे सी आर, ठीक है, सी आर, है ना, ओ सी बटे सी आर क्या होगा, ओ ए बराबर में ओ ए, है ना, और ए पी, ठीक है, ए पी, इस ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो इस तरह से हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को बनाया, ठीक है। तो हमें सिद्ध क्या करना है ना, सिद्ध ये करना है सर, बी सी समांतर है क्यू आर के, ठीक है, बी सी समांतर है क्यू आर, है ना। तो समझते रहिए ध्यान से, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि समीकरण 2 में क्या है, ओ ए बटे ए पी, और समीकरण में ओ ए बटे ए पी यानी बराबर है, ठीक है, एक जैसे हैं। तो हम क्या करेंगे, इससे यानी इसके बराबर ये रखेंगे समीकरण 1 में, या कहें समीकरण 1 से इसके बराबर ये रखेंगे, ठीक है। तो बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि दोनों बराबर हैं, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से क्या होगा सर, देखिए समीकरण 1 क्या है, ओ बी बटे बी क्यू बराबर किसके होगा, है ना। तो ये दोनों तो बराबर हैं, है ना, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसके बराबर में ये लिख सकते हैं ओ सी बटे सी आर, ठीक है। अब देखिए हमसे क्या कहा है, बी सी समांतर है क्यू आर के, ठीक है। तो बी सी, है ना, बी सी समांतर है क्यू आर के। तो कब समांतर होगा, जब इनके अनुपात बराबर होंगे तभी तो समांतर होगा, है ना। तो अनुपात क्या है, ओ बी बी क्यू ओ सी और सी आर, ठीक है। तो जब इनके अनुपात बराबर होंगे तभी तो ये क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अनुपात जो है बराबर है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे सर, यहाँ पर हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये बराबर है, ठीक है। तो बी सी समांतर है किसके, क्यू आर के, क्योंकि इसके अनुपात जो हैं बराबर हैं, ठीक है। तो ये इसकी विलोम बन गई, है ना, ये प्रमेय कौन सी बनेगी, 6.2 वाली, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रमेय 6 के, यानी प्रमेय 6.2 से, ठीक है, 6.2 से क्या होता है, 6.2 में क्या होता है, जब उसके अनुपात बराबर होते हैं तभी तो वो समांतर रेखाएं होती हैं, यानी रेखाएं के हाथ में समांतर यानी भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक है। चलिए इस तरह से हमने इस सवाल को हल किया, और क्योंकि ये अनुपात इसके बराबर हैं, अगर इसके अनुपात बराबर नहीं होते तो हम नहीं लिखते, ठीक है। तो ये सिद्ध नहीं होता, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की ओर, ठीक है। तो इस तरह से यानी बिंदास तरीके से हल करते रहिए और पढ़ते रहिए, है ना, और समझते रहिए, ठीक है। और जिसको बोर्ड एग्ज़ाम में 95% लाना है वो कमेंट कीजिएगा कि हमें बोर्ड एग्ज़ाम में 95% लाना है, चाहे आप यूपी से हों, बिहार से हों, झारखंड से हों, है ना, मतलब कहीं से भी हों, जैसे मध्य प्रदेश से यानी एमपी से हों, कहीं से भी हों, आप कमेंट में लिखिएगा कि हमें 90% या 95% मैथ में लाना ही है, ठीक है। तो ये आप कमेंट कीजिएगा, है ना, कमेंट में लिखिए कि कैसा लग रहा है, यानी समझ में आया या नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। तो चलिए दोस्तों अब करेंगे सवाल नंबर 7, है ना। तो सवाल नंबर 7 क्या कहता है, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कहता है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ठीक है, खींची गई रेखा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 6.1 में, प्रमेय 6.1 आपने पढ़ा है ना, तो मैंने आपको समझाया था। तो वो मतलब प्रमेय 6.1 क्या होती है ना, किसी क्या है, देखिए यहाँ पर है दूसरी भुजा के समांतर, है ना, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ठीक है, यानी बराबर अनुपातों में बांटती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। देखिए ये क्या है, समद्विभाजित करती है, यानी यहाँ पर ए पी बराबर होगा
बी पी या पी बी, ठीक है। तो ये बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे दिया है, ठीक है। तो हमें दिया क्या है सर, दिया है, ठीक है, दिया है ए पी बराबर बी पी कहें या पी बी, ठीक है। तो बी पी लिख लेते हैं, ठीक है। तो और क्या है देखिए, इसमें जब ये समद्विभाजित करती यानी ये क्या है, पी क्यू समांतर होगा किसकी, बी सी की, ठीक है। तो पी क्यू जो मतलब भुजा है या रेखा है वो किसके समांतर होगी, बी सी की, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, पी क्यू समांतर है बी सी के, ठीक है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि जो Q है वो AC का समद्विभाजक है ना, समद्विभाजक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है, ठीक है। क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, Q AC का समद्विभाजक है, Q AC का, ठीक है, AC का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ठीक है। तो ये समद्विभाजक हमें सिद्ध करना है AC का, यानी Q को समद्विभाजक सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे ABC, ठीक है। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है, PQ समांतर है किसके, BC के, ठीक है, BC के। तो यहाँ से क्या होगा सर, AP बटे BP कहें या PB कहें, ठीक है। तो चलिए BP लिख लेते हैं, BP, ठीक है। और बराबर क्या होगा, AQ है ना, AQ बटे QC, ये आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, अनुपातों में लिखना, तो QC, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहाँ पर AP की जगह हम लिख सकते हैं BP, या कहें BP की जगह लिख सकते हैं AP, क्योंकि ये बराबर है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, सब कुछ समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे, है ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, AP की जगह, या कहें यहाँ पर AP लिख लेते हैं और BP की जगह लिख सकते हैं AP, ठीक है, AP। और यहाँ से आ जाएगा सर AQ बटे QC, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं AQ बराबर है QC, ठीक है। तो AQ है ना, AQ कहाँ पर है, AQ बराबर है QC। तो ये जब बराबर है तो ये समद्विभाजक होगा, ठीक है। क्या होगा, समद्विभाजक। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला, AQ बराबर QC, या कहें QC बराबर AQ, ठीक है। तो हमने क्या मतलब यहाँ पर क्या लिखा था, चूँकि यहाँ पर लिख लेते हैं, चूँकि AP बराबर है BP, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए जब ये बराबर आ गया तो इसलिए QAC का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो यही हमें सिद्ध करना था कि QAC का समद्विभाजक है ना। यहाँ पर क्या है, खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ठीक है। तो ये समद्विभाजित करती है ना, तीसरी रेखा, ठीक है। चलिए अब हम अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 8, है ना। तो समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहिए और इसी तरह से पढ़ते रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब करेंगे सवाल नंबर 8, ठीक है। ये क्या है, प्रमेय 6.2, ठीक है। तो 6.1 की प्रमेय 6.2 उल्टी है, ठीक है। जो 6.1 है उसकी उल्टी क्या है, 6.2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, ठीक है, किन्हीं दो भुजाओं, है ना, के मध्य बिंदु, है ना, के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा यानी तीसरी भुजा के समांतर है। तो हमें सिद्ध करना है कि PQ समांतर है BC के, ठीक है। क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे, PQ समांतर है BC के, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले दिया, ठीक है, दिया है, ठीक है। दिया क्या है, देखिए, जब हमें मतलब इनके अनुपात समांतर कब हो सकता है, जब इनके अनुपात बराबर होंगे, ठीक है। AP बटे क्या होगा, AP बराबर क्या होगा, PB, ठीक है, PB। और AQ
बराबर होगा क्यू सी के, तभी तो इनके मतलब हम क्या कर सकें, तभी हम इनको समांतर सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि पी क्यू जो है वो समांतर है ए बी सी के। ठीक है, बी सी है ना, तो ये हमें सिद्ध करके लाना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर जब इतना सिद्ध करके हमें लाना है तब क्या होगा, ए पी है ना, ए पी बटे क्या होगा पी बी, और हम पी बी की जगह लिख सकते हैं ए पी या पी बी, ए पी की जगह पी बी। ठीक है, तो पी बी हो जाएगा और यहाँ भी पी बी है ना, तो बराबर में एक आएगा, इसको समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ए क्यू बटे क्या होगा क्यू सी। ठीक है, ए क्यू बटे क्यू सी होगा, और ए क्यू की जगह लिख सकते हैं हम क्यू सी। ठीक है, क्यू सी, यहाँ पर भी क्यू सी हो जाएगा, बराबर में एक आएगा, समीकरण 2। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, इसके बराबर हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, यानी दोनों को बराबर लिख सकते हैं, ए पी बटे पी बी, और बराबर हो सकता है, हो जाएगा। ठीक है, बराबर किसके होगा, ए क्यू बटे क्यू सी। ठीक है, तो ये जब बराबर हो सकता है यानी बराबर होगा तब ये समांतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए ये क्या होगा, पी क्यू समांतर है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू समांतर है किसके, बी सी के, बी सी। ठीक है, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, यही हमें सिद्ध करके लाना था। ठीक है, तो ये फिर में 6.2 है। ठीक है, हमें सिद्ध करना था। ठीक है, समांतर है या नहीं, है ना, तो समांतर है। ठीक है, जब ये बराबर है तो ये समांतर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की ओर, है ना। तो चलिए दोस्तों करेंगे सवाल नंबर 9। ठीक है, सवाल नंबर 9 क्या है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, कहता है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डी सी। ठीक है, ए बी समांतर है डी सी तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर, है ना, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं ना, प्रतिच्छेद यानी मिलते हैं। ठीक है, दर्शाइए कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करके लाना है। ठीक है, दर्शाना है इतना। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है वो लिखेंगे, दिया है। ठीक है, क्या दिया है सर, ए बी समांतर है डी सी, है ना, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। ठीक है, ये हमें सिद्ध करके लाना है। तो हमने इसमें एक रचना की। ठीक है, रचना क्या की, यहाँ पर एक रेखा खींची, है ना, जो ए और बी यानी ए और डी में मतलब काटती है। ठीक है, तो पी यहाँ पर बिंदु पी है। ठीक है, तो हमने ये रचना की अलग से। ठीक है, तो रचना क्यों की, मतलब इसको सिद्ध करने के लिए। ठीक है, समांतर है ये, है ना, डी सी के समांतर है पी ओ और पी ओ समांतर है ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रचना, रचना क्या की हमने, रचना की हमने पी ओ। ठीक है, पी ओ या कहें ओ पी, पी ओ। ठीक है, पी ओ हमने खींचा। ठीक है, पी ओ खींचा, जो 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 क्या है, पी ओ समांतर है किसके, ए बी के समांतर है, और पी ओ किसके समांतर होगा, पी ओ समांतर है डी सी, पी ओ समांतर है डी सी। ठीक है, तो ये दोनों के समांतर है। ठीक है, तो हमने रेखा यानी पी ओ खींचा। ठीक है, ये समांतर है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूँकि पी ओ समांतर है ए बी। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी डी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी से, ए बी डी से। ठीक है, पहले हम ए बी डी लेंगे, है ना, इतना ये वाला। ठीक है, ए बी डी, है ना, तो ये वाला लेंगे ए बी डी से। ठीक है, क्या होगा, पी ओ समांतर किसके है, ए बी के। ठीक है, पी ओ समांतर है ए बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पी बटे पी डी।
बटे पी डी बराबर क्या होगा, बी ओ या कहें ओ बी, ठीक है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं बी ओ या ओ बी, है ना। तो बी ओ और ओ डी है ना, या डी ओ भी लिख सकते हैं। चलिए डी ओ लिख लेते हैं बटे डी ओ, ठीक है। तो इतना ये हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इतना करने के बाद, ठीक है, इसको डाल देंगे समीकरण 1, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब इसके बाद देखिए पी ओ समांतर है किसके, डी सी के, है ना। तो हम ये वाला अब त्रिभुज लेंगे, ठीक है, ये वाला, है ना, ये वाला लेंगे। तो किसके समांतर है, अब लिखेंगे पी ओ, चूँकि पी ओ समांतर है किसके, डी सी के। तो त्रिभुज ए सी डी से या में, ठीक है। तो इतना लिखेंगे। देखिए इसमें क्या है, पी ओ समांतर है किसके, डी सी के। इसलिए क्या होगा सर, इसको यहाँ पर हल करेंगे। इसलिए देखिए पी ओ, है ना, पी ओ समांतर है डी सी के, तो क्या होगा यहाँ पर पी ओ, ठीक है, समांतर है। तो यहाँ पर ए पी बटे क्या होगा, पी डी बराबर क्या होगा, ए ओ बटे ओ सी, ठीक है। तो इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना, समझ में आ रहा है। बताइए जल्दी से कमेंट में बताइए कि समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो कमेंट में बता देना है अगर समझ में नहीं आया है तो, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 2 क्या है, ठीक है, इसको देखेंगे। तो यहाँ पर देखना है आपको सर, कहीं हमने गलत तो नहीं ले लिया, देख लेते हैं एक बार। सही है, ठीक है, सही है, ओके। तो देखिए हम क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, है ना। तो यहाँ भी देखिए ए पी बटे पी डी है, यहाँ भी ए पी बटे पी डी, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बी ओ, है ना, बी ओ बटे डी ओ बराबर है ए ओ बटे ओ सी, ठीक है, ओ सी या सी ओ। देखिए सूत्र इसमें मतलब सिद्ध क्या करना है, क्या है, सी ओ, है ना। तो मतलब ये उल्टा है, हम इसको सीधा करके लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे सर, तो हमें क्या सिद्ध करके लाना है, यहाँ पर देखिए सी ओ है और हमने ओ सी लिख लिया, मगर बात वही है, ठीक है। तो हम सी ओ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, सी ओ, है ना। तो हम इसको सीधा करके लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, इसको इधर लाएंगे, तो इसके मतलब इसको इधर लाएंगे और इसको बटे में, ठीक है। तो सी ओ बटे डी ओ हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा ए ओ बटे बी ओ, ठीक है। तो यही हमें सिद्ध करके लाना है। देखिए सी ओ बटे डी ओ बराबर है बी ओ बटे ए ओ बटे बी ओ, ठीक है। तो इसको चाहे इधर लिखें या इधर लिखें, बात एक ही है, ठीक है। आप चाहे तो सीधा करके ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए ए ओ बटे बी ओ और सी ओ बटे डी ओ ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें मतलब प्रूफ हो गया, ठीक है। तो यही प्रूफ करके लाना था, सिद्ध करके लाना था, ठीक है। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की ओर, जो कि लास्ट है इस प्रश्नावली का, ठीक है। चलिए दोस्तों करेंगे सवाल नंबर 10, ठीक है। सवाल नंबर 10 क्या है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार, है ना। कहता है एक चतुर्भुज, है ना, ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी के विकर्ण क्या हैं, परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद, है ना, इस प्रकार से प्रतिच्छेद करते हैं बिंदु ओ पर, ठीक है, कि ए ओ बटे बी ओ सी ओ बटे डी ओ, है ना, बराबर है। दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। यानी समलंब क्या मतलब, समलंब कब होते हैं, जब इनकी दो भुजाएं क्या हो, समांतर हो, ठीक है। दो भुजाएं क्या होनी चाहिए, समांतर, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है मतलब समलंब है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले दिया है, ठीक है, दिया है, जो दिया है वो लिख लेंगे, ठीक है। दिया है, ठीक है, क्या है, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, ठीक है। इतना दिया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करना है, क्या करना है सर, सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समलंब है ना, समलंब है, ठीक है। या समलंब है या पी ओ समांतर है, सॉरी, या क्या है, ए बी समांतर है किसके, डी सी के, ठीक है। तो ये भी हमें सिद्ध करना है।
या तो हम ये सिद्ध करते हैं या समलम्ब, है ना। समलम्ब हमें सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रचना, ठीक है। रचना, तो हमने इसमें एक रचना की, देखिए क्या है, यहाँ पर एक रेखा खींची, ठीक है, जो बिंदु ऊपर मिलती है, ठीक है, यानी ए और डी के बीच में, ठीक है। तो हमने एक रेखा खींची, क्या यानी रचना इसमें क्या की, पी ओ, ठीक है, पी ओ, यानी यहाँ पर एक रेखा खींची जो बिंदु ओ पर मिलती है जाके, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे रचना, है ना, रचना लिख लिया हमने। रचना क्या की, पी ओ खींचा, पी ओ खींचा, जो क्या है, जो पी ओ समांतर है, पी ओ समांतर है किसके, डी सी के, पी ओ समांतर है डी सी के, या कहें ए सी के, है ना, ए सी के लिए, सॉरी ए बी लेंगे हम, ठीक है, ए बी के समांतर है, यानी पी ओ समांतर ए बी, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, देखिए ए बी डी, है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी से, ठीक है, ए बी डी से क्या होगा, पी ओ समांतर होगा ए बी, ठीक है। तो पी ओ समांतर होगा ए बी के, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पर ए पी बटे होगा पी डी, है ना, ए पी बटे पी डी, और बराबर होगा बी ओ बटे क्या होगा सर, बी ओ बटे डी ओ, या कहें ओ डी, ठीक है। तो इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो क्या डाला, समीकरण नंबर 1, ठीक है। दिया क्या है हमें, ए ओ बटे बी ओ हमें दिया है, बराबर में सी ओ बटे डी ओ, ठीक है, इतना हमें दिया है ना, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर करेंगे ए ओ बटे, है ना, इस सी ओ को इधर लाएंगे और इसको उधर भेजेंगे, ठीक है। तो सी ओ बराबर हो जाएगा बी ओ बटे डी ओ, ठीक है। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा सर, ये बराबर है बी ओ बटे डी ओ, ठीक है। तो इसके बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 हुआ 2 से, ठीक है। समीकरण 1 हुआ 2 से क्या होगा, यहाँ पर देखिए ए पी बटे पी डी बराबर होगा किसके, ए ओ बटे सी ओ, ठीक है। तो इसके ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जब बराबर होगा यानी इसके अनुपात क्या है, बराबर हैं, ठीक है। तो बराबर हैं तब क्या होगा सर, पी ओ समांतर होगा किसके, ए बी के, और पी ओ समांतर होगा डी सी के। तो जब ये दोनों समांतर होंगे, है ना, यहाँ पर इनके अनुपात क्या हैं, बराबर हैं। तो जब ये समांतर होंगे तब क्या होगा सर, ए बी समांतर होगा किसके, डी सी के। तो यही हमें प्रूफ करके लाना, यानी सिद्ध करना था, ठीक है। ए बी समांतर है डी सी के, है ना। दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलम्ब है ना। समलम्ब कब होता है, जब इसकी दो भुजाएं क्या हों, समांतर हों, ठीक है। चतुर्भुज की दो भुजाएं क्या हों, समांतर हों, तभी ये समलम्ब होता है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर दो भुजाएं क्या हैं, समांतर हैं, ठीक है। ए बी समांतर है डी सी के, तो ये समलम्ब हो गया। इस तरह से हमें इसे सिद्ध करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्नावली बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी, है ना। तो इसको हमने बहुत ही मज़ेदार तरीके से हल किया, यानी शानदार तरीके से, है ना। तो इससे पहले के जितने भी वीडियो हैं हमने सभी प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, आप जाइए और प्लेलिस्ट पर जाकर सभी वीडियोज़ को आराम से देखें, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, है ना, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।